मान लो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन 3A गैसेस से हमारे पास बन रहा है B गैसेस प्लस C गैसेस. इसके लिए रेट कांस्टेंट कितना है हमारे पास, वो है 10⁻⁻⁴ लीटर पर मोल पर मिनट, राइट. Concentration of A दिया हुआ है 0.5 molar. Then the value of formation of A in molar per second is option A 7.5 into 10 raised to the power minus 5, option B 3 into 10 raised to the power minus 4, option C 2.5 into 10 raised to the power minus 5, option D none of these, right. The key concept for this question is, see, अगर बात करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की, क्या होती है हमारे पास यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. सी, अगर हमारे पास हम लोग रेट लॉ लिखें तो हमारे पास क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन. इसको लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट. अगर हमारे पास ये रिएक्शन है ए से पी, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर n. n क्या कहलाता है, n इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट. अगर बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट. तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है बेसिकली कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड. और अगर बात करते हैं हमारे पास टाइम की यूनिट, तो वो कुछ भी हो सकता है, बट वो डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए हमने उसको टाइम पर मतलब पर मिनट या पर टाइम लिखा है यहाँ पे, ठीक है. इज इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है हमारे पास, वो होती है मोल पर लीटर, और यहाँ पे पावर n है इसलिए n लिख दिया हमने, ठीक. के की यूनिट क्या आ जाएगी इससे, के की यूनिट आ जाएगी हमारे पास मोल पर लीटर पर टाइम बाय मोल पर लीटर की पावर n. हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n टाइम की पावर -1. अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें, हमें यूनिट क्या दी हुई है, हमें दी हुई है यूनिट, क्या हमें दी हुई है यूनिट रेट कांस्टेंट की. रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 10 raised to the power -4 लीटर पर मोल पर मिनट, लीटर पर मोल पर मिनट, ठीक. अब हमें इसके हेल्प से जो रेट कांस्टेंट की यूनिट थी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वो है लीटर पर मोल पर मिनट, इसकी हेल्प से निकालना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अभी हमने देखा था कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पावर को हम लोग अंदर ले गए, क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा मोल की पावर 1 माइनस n लीटर 1 माइनस n, राइट. टाइम की जगह हमने अगर मिनट ले लिया तो मिनट इनवर्स हो जाएगा ये, ठीक. तो अब ये जो यूनिट आएगी हमारे पास, वो किसके बराबर आ जाएगी, मोल की पावर 1 माइनस n लीटर की पावर n माइनस 1 और मिनट इनवर्स, राइट. अब इसको कंपेयर कर देते हैं हमारी जो क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की यूनिट है उससे, राइट. हमारे पास क्या है, हमारे पास है मोल की पावर 1 माइनस n लीटर की पावर n माइनस 1 मिनट इनवर्स, राइट, इज इक्वल्स टू लीटर पर मोल मिनट इनवर्स. तो देखो, मिनट इनवर्स से मिनट इनवर्स तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, राइट. अब अगर मोल से मोल को कंपेयर करें, तो हमारे पास मोल की पावर 1 माइनस n किसके बराबर, मोल की पावर -1, यानी अगर बेस सेम होता है तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस n इज इक्वल्स टू -1. n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी, इससे भी 2 आएगी. अगर हम लोग लीटर से कंपेयर करें ना, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो भी हमारे पास जो पावर का वैल्यू आएगा ना, वो कितना आ जाएगा,
L की पावर 1 है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, कितना 2। n की वैल्यू से भी हमारे पास क्या आई 2e। अगर हमें लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन, अब अगर हमें लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है ए, राइट, ए की पावर कितना 2, या आ गया हमारे पास रेट लॉ। अगर बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज माइनस डी ए बाई डी टी, और इसका स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी इन्वॉल्व रहेगा यहाँ पे, राइट। कितना आ जाएगा वो 1/3 इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। अच्छा, अब हमें निकालना है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, इसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 इंटू रेट कांस्टेंट कितना 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 लीटर पर मोल पर मिनट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया हुआ है 0.5 मोलर की पावर 2, ठीक। तो आ जाएगा 3 इंटू माइनस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 लीटर पर मोल पर मिनट इंटू हमारे पास 0.5 इंटू 0.5 मोल की पावर 2 लीटर की पावर माइनस 2, राइट। मोल पर लीटर होता है ना, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, राइट। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, देखो 1.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 0.5 इज बेसिकली इक्वल्स टू हमारे पास 0.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, राइट। अच्छा, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो अगर 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7.5 बाई 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, राइट। क्या आ गया अब, ये 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, ये हमारे पास मिनट में आया, बट क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन था कि हमें सेकंड में चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, राइट। तो मोल पर लीटर मिनट है, मिनट को लिख देंगे हम लोग 60 सेकेंड्स, राइट। हमारे पास क्या आ जाएगा अब 7.5 बाई 60 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 0.125 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा 1.25 बाई 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा बेसिकली 1.25 into 10 raised to the power minus 6 molar per second, and this is the final answer for this question. I hope आपको ये बात समझ में आई होगी। Coming back to the question, correct answer for this question will be option D, none of these. I hope you understood well. Thank you and all the best.